में आपको बताएंगे यदि आप कोई भी किसी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सिर्फ उस प्रॉपर्टी की खतौनी और रजिस्ट्री देखकर ही जमीन न खरीदें, क्योंकि आपके साथ जो डबल रजिस्ट्री वाला जो है वो फ्रॉड हो सकता है। अब आपको बताएंगे कि आपको क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। जो डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड जो होता है वो कैसे लोग कर देते हैं, चाहे आप भले खतौनी देख लें उसकी, चाहे जमीन की रजिस्ट्री देख लें, फिर भी जो है आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो डबल रजिस्ट्री यानी कि कई बार ये होता है कि किसी एक व्यक्ति ने वो रजिस्ट्री जो है एक्स प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो है वो बी को कर दी और फिर वही रजिस्ट्री उसने कुछ समय बाद आपको कर दी। तो पहली रजिस्ट्री उसे कर दी और उसी जमीन की आपको कर दी। तो अब जो है एक रजिस्ट्री इसमें कैंसिल होगी, ठीक है। तो आप पड़ गए आप विवाद में ना। तो इस विवाद से बचने के लिए, क्योंकि ये विवाद जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, ये फ्रॉड जो है धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होता है, तो कैसे बचें आप, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और कोई भी आपको लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेनी है तो आप ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आप कोई जमीन खरीदते हैं तो उसकी खतौनी चेक करना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें पूर्ण तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल सही होगी जमीन। क्यों नहीं करना चाहिए वो आप जान लीजिए। दोस्तों मान लीजिए कि कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे पहला नाम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है उमा शंकर अग्रवाल, ठीक है। मान लीजिए इनसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कोई, ठीक है। आपने कहा कि खतौनी दे दीजिए, इन्होंने खतौनी दिखाई, खतौनी में इनका नाम है। आपने कहा भाई चलिए इनका नाम है तो हम खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन रुकिए, खरीदने से पहले हो सकता है कि उमा शंकर ने किसी को जो जमीन पहले ही बेच दी हो, लेकिन उसने दाखिल खारिज न करवाया हो। अब दाखिल खारिज नहीं करवाया तो खतौनी से उमा शंकर का नाम हटा नहीं, विक्रेता का नाम हटता नहीं, क्रेता का नाम आता नहीं, ठीक है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? अब देखिए, हो सकता है भाई उमा शंकर ने पहले ही किसी को जमीन बेच दी और वो लापरवाही करके उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया, ठीक है। और उमा शंकर, आपने खतौनी दे दी उमा शंकर से, फिर जमीन खरीद ली, वही जमीन, ठीक है। बाद में आपको पता चलता है कि ये जमीन तो पहले ही रजिस्ट्री कोई लिए बैठा है, ठीक है। और आप जब कब्जा करने पहुंचते हो तब वो आ जाता है अपनी रजिस्ट्री लेके कि मेरी पहले की रजिस्ट्री है तो पहले वाली रजिस्ट्री मान्य होगी, यानी कि आपके पैसे तो डूब गए, ठीक है। इसलिए साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है वो केवल खतौनी पे विश्वास करके जमीन मत खरीदिएगा, क्योंकि खतौनी के काश्तकार जिन्हें आप खतौनी में जिनका नाम देख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने जमीन पहले ही बेच दी हो और जिसने खरीदी उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया। इस वजह से खतौनी के में नाम अभी भी बेचने के बाद भी उसी का नाम शो कर रहा है, ठीक है। तो इस फ्रॉड से आप बचें, ठीक है। अब आप कहेंगे चलिए वो तो मैंने जान लिया, अब आप बचेंगे कैसे? देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए उमा शंकर ने किसी व्यक्ति को जमीन या प्लॉट बेचा, तो उमा शंकर का नाम हटके उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसने दाखिल खारिज नहीं कराया तो उसका नाम आएगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि ये खतौनी तो आपने देख ली, चलिए खतौनी तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको यह देखना है कि गाटा संख्या 16, 17, 18 या 1, यानी कि जो भी ये गाटा संख्या है, उमा शंकर जिस जमीन बेच रहे हैं उसमें कोई रजिस्ट्री तो नहीं करवाई है उमा शंकर ने, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, दूसरा ऑफलाइन चेक कर सकते हैं। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखवाना चाहते हैं, तो आप दिखवा सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है, फीस पे करके आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खतौनी आपको दिखाता है, ठीक है, मान लीजिए उमा शंकर जी आपको खतौनी दिखाते हैं, तो खतौनी देखने के बाद आपको ये पता करना है कि जमीन इन्होंने पहले रजिस्ट्री तो नहीं करा दी है, और रजिस्ट्री कराई है कि नहीं कराई है, कब कराई है, ये पता करने के लिए आपको या तो रजिस्ट्री ऑफिस जाना होगा या किसी जानकार व्यक्ति से आपको पूरी इस गाटा संख्या में जो 1, 16, 17, 18 यानी कि जो जमीन बेच रहे हैं उसमें ऑनलाइन पूरा डाटा चेक कराएं, लगभग 8-10 साल का, कि इन्होंने कोई रजिस्ट्री तो नहीं की है। तो कंफर्म हो जाएगा कि उमा शंकर जी ने कोई जमीन बेची है कि नहीं बेची है, ठीक है। तो आप डबल रजिस्ट्री वाले फ्रॉड से बच जाएंगे, ठीक है। दूसरा बेसिक सा तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बेच रहा है, जब आप उस पर कब्जा करेंगे, साफ सफाई करेंगे, ठीक है, तो विवाद अगर होगा तो आप पहले से ही आपको पता चल जाएगा। ये तो हो गया, हमने बताया था आपको कि खतौनी देख के जमीन न खरीदे, ये आप बच सकते हैं। खतौनी कोई दिखा रहा है, खतौनी फर्जी है, तो आप बच सकते हैं। और भी कई चीज खतौनी में होती है, जैसे मान लीजिए जमीन जो है वो ट्रांसफरेबल लाइट वाली है कि नहीं है, जमीन पे कोई निरस्ती का आदेश तो नहीं चढ़ा है, जमीन पे कोई लोन तो नहीं है, जमीन की श्रेणी क्या है, संक्रमणी असंक्रमणी,
कितना हिस्सा पड़ता है, ये सब चीजें तो आपको देखनी ही चाहिए खतौनी में। और आप नहीं देख पाते तो किसी जानकार एडवोकेट को दिखवा सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब साथियों हम बात करेंगे कि रजिस्ट्री पे विश्वास करके भी आपको जमीन नहीं खरीदना चाहिए। आप कहेंगे भाई जमीन जब हम खतौनी पे भी नहीं देखेंगे, जो रजिस्ट्री भी नहीं देखें, तो हम कैसे पता करेंगे? देखिए रजिस्ट्री में भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये रजिस्ट्री है, आप सामने देखते हैं रजिस्ट्री है, किसी व्यक्ति ने आपको दिखाया कि ये मैंने 2016 में रजिस्ट्री ली थी। ठीक है, तो हो सकता है इसने 2016 में जमीन की रजिस्ट्री ली और 2021 में बेच दी, लेकिन ये रजिस्ट्री की ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखे रहे। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी जो है उसे नहीं दी, उससे कह दिया खो गई और उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री कर दी। तो उसके लिए भी आप देखें कि फलाना व्यक्ति जो हमें रजिस्ट्री की कॉपी दिखा रहा है, इसने विक्रेता ने कोई रजिस्ट्री तो नहीं की है। उसका भी जो प्रोसेस है यही रहेगा कि आप जो है ऑनलाइन चेक करें, और ऑनलाइन चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएं और प्रत्येक वर्ष का रजिस्टर उठा के चेक करें, जो कि बहुत थोड़ा मुश्किल काम होता है, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब साथियों ये है कि यदि आपको कोई जमीन बेच रहा है, खतौनी दिखा रहा है, रजिस्ट्री दिखा रहा है, तो आपको सारी चीजें ऑनलाइन भी चेक करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई गाटा संख्या 16 की रजिस्ट्री दिखा रहा है आपको, तो गाटा संख्या 16 आपको पूरा चेक करना चाहिए 8-10 साल का रिकॉर्ड कि इस व्यक्ति ने जमीन कब खरीदी थी और इस व्यक्ति के द्वारा इस गाटे में कोई जमीन की रजिस्ट्री तो नहीं की गई है। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी चाहिए साथियों। और इसी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो होता है वो होता है कि जब आप कोई जमीन खरीद रहे हैं तो आप पहले एग्रीमेंट बनवाएं और एग्रीमेंट में सारी शर्तें लगाएं कि भाई मैं पहले जमीन के सारे डॉक्यूमेंट चेक करूंगा, अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो मैं पैसा वापस ले लूंगा। और सारी शर्तें लगाने के बाद आप जो है ऑनलाइन चेक करें, रजिस्ट्री ऑफिस से चेक करें, खतौनी वगैरह चेक करें, और चेक करने के बाद आप जो है वैसे भी आपको पता करना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी में कोई लफड़ा वगैरह तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है। और चेक करने के बाद यदि नॉर्मल बेसिक सा तरीका जो होता है वो ये भी होता है कि आप कोई जमीन खरीद रहे हैं तो थोड़ा बहुत पैसा देकर आप उस जमीन पर कब्जा करें, जाके थोड़ा बहुत सफाई वगैरह ये चीज करें जाके, यदि आपकी जानकारी नहीं है तो उससे जो भी विवादित होगी अगर प्रॉपर्टी, तो तुरंत उसके सामने आ जाएगा। और यदि मान लीजिए आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो सरकारी है कि नहीं है, ये सब पता करना है, तो आपको आकार पत्र 41 और 45 की सख्त आवश्यकता साथियों पड़ती है। ठीक है, और यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप फीस पे करके आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप उसकी अच्छी तरीके से जांच करें, जिससे भविष्य में आपकी जो भी मेहनत की कमाई है वो ना डूबे